हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेल स्मार्ट क्लासेस में। इस वीडियो में हम 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। उसका प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। जब भी हमें एपी का इस तरह का सवाल दे रखा हो जिसमें वो उसमें योग दिया हुआ हो, तो इसमें योग के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो योग का सूत्र होता है हमारा, उसको लिख लेते हैं। तो वो होता है हमारा एस एन बराबर एस एन बराबर एन बटे दो टू एम प्लस के एन माइनस के वन गुणा डी। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है, जैसे कि प्रथम 9 पदों का योग 81 है और 17 पदों का योग 289 है, और इसमें प्रथम पद ए और सारवांतर डी निकालना, तो इसको हम इस सूत्र से इन दोनों की कंडीशन को रखेंगे और हमारे ए और डी निकल जाएंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें प्रथम पद। जब प्रथम पद दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये हमारा एन है, और योग दे रखा है, ये हमारा एस एन है। ठीक है, तो पहला हम इस वाली कंडीशन को रखते हैं इस फॉर्मूले में, और फिर हम इस वाले को रखेंगे। तो हमारा एक्स में रख देंगे। तो एस एन दे रखा है हमारा 81, तो 81 को यहाँ पे लिख देंगे बराबर एन दे रखा है हमारा 9 बटे दो। दो ए को ऐसे लिख देंगे, ए हमें निकालना है, प्लस एन दे रखा है हमारा 9, तो यहाँ 9 रख देंगे माइनस के 1 गुणा डी। डी भी हमको निकालना है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इस 9 से 81 कट जाएगा 9 बार, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की गुणा 9 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18 बराबर, तो ये 2 ऐसे ही हो जाएगा प्लस के, ये 9 प्लस का, ये माइनस का, 9 में से एक घटाएंगे 8 बचेगा। 8 की गुणा डी में करेंगे तो जाएगा हमारा 8 डी। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब ये दूसरी कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन को भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है प्रथम 17 पदों का योग, तो ये जो 17 पद दे रखे हैं हमारा एन है, और योग दे रखा 289 हमारा एस एन है, तो इसको भी इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो एस एन बराबर दे रखा 289, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 289 बराबर एन बराबर दे रखा 17, तो यहाँ जाएगा 17 बटे दो। दो ए ऐसे आ जाएगा प्लस के एन बराबर देखा 17 से यहाँ 17 माइनस के 1 गुणा डी कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इस 17 से 289 कट जाएगा 17 बार, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है। 2 की गुणा कर देंगे, 17 में आ जाएगा हमारा 34 बराबर, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा प्लस के 17 में से एक घटाएंगे तो जाएगा 16, 16 गुणा डी में करेंगे, यह जाएगा हमारा 16 डी। तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी 2 ए है और यहाँ पे भी 2 ए है, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का। यदि हम इस समीकरण को घटाएंगे, यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने से। तो समीकरण 2 को लिख देंगे, यहाँ 34 बराबर 2 ए प्लस के 16 डी। समीकरण 1 दे रखिए, इसको लिख देंगे 18 बराबर 2 ए प्लस के 8 डी। जब इनको घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो 34 में से 18 को घटाएंगे, ये बचेगा हमारा 16, और ये माइनस का ये प्लस का, इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का, 16 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8 डी। 8 से 16 कट जाएगा 2 बार, तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 2। और डी का मान या तो समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रख दें, तो हमारे यहाँ से ए का मान निकल जाएगा। तो इसमें लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें यहाँ पे कर लेंगे। तो डी का मान डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये दे रखी है हमारी 18 बराबर 2 ए प्लस के 8 गुणा डी बराबर दे रखा 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 18 बराबर 2 ए प्लस के 8 गुणा 2 में करेंगे 16, ये प्लस का इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 ए बराबर आ जाएगा 18 माइनस के 16, तो 2 ए बराबर 18 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 1। तो ये ए बराबर जो प्रथम पद हो जाएगा, डी बराबर सारवांतर हो जाएगा। तो इस सवाल में आंसर सारवांतर और उसका प्रथम पद ही पूछा था, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। ए प्रथम पद हो जाएगा हमारा 1 और सारवांतर हो जाएगा 2। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम इस तरीके से करेंगे। आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ।